नमस्कार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। राजस्थान के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, समाचार पत्रों के संपादकों को, सभी नेताओं को और सभी सक्रिय लोगों को और सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल संचालक हूँ साहब। एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करता हूँ। रोज अखबारों में गाली सुनता हूँ साहब। मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बेचता, फिर भी गाली सुनता हूँ। प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। इनकी फीस माफ करो 3 महीने की। साहब मैं इतना सा कहना चाहूंगा, हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल वाले हों, कुछ जिनकी फीस 50-60 हजार से ऊपर हो, जिनमें हो सकता है साहब आपके बच्चे पढ़ते हो, एमएलए साहब के पढ़ते हो, मंत्री जी के पढ़ते हो, कलेक्टर साहब के, आईएएस अफसरों के, नेताओं के, जजों के, समाचार पत्र के संपादकों के, पत्रकारों के। हो सकता है साहब वहां लूट रहे हो, तो साहब उनका नाम छापो ना। उन लूटने वालों का नाम तो छापो, पर सबको तो मत बदनाम करो साहब। मैं थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूं साहब, हम कौन है। हम एक बीएड किए हुए लोग हैं जो सरकार से नौकरी मांगने गए थे। सरकार के पास नौकरी नहीं थी साहब, तो हमने सोचा शिक्षा का काम कर लें। तो जब गए तो मालूम चला एक आदमी तो स्कूल नहीं खोल सकता, एक समिति बनानी पड़ती है, फिर उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, नए लाभ नया हानि लिखना पड़ता है। पर साहब धोखा देखिए वहां, वो समिति ये नहीं कहती पैसा कहां से लाएगा। फिर हम साहब इधर उधर से कर्जा करते हैं, उधार करते हैं। कानून में तो कोई सुविधा ही नहीं है साहब। उद्योग को, व्यापार को, दारू की दुकान खोलने वाले को लोन मिलने की सुविधा है, पर साहब हम स्कूल वालों को कोई सुविधा नहीं है। हम खुद ही जमीन लेते हैं साहब, ये जमीन भी हम ही खरीदते हैं, या फिर अपने घर में स्कूल खोल लेते हैं नीचे और 2 कमरे में ऊपर रह लेते हैं। कानून में तो कोई प्रावधान नहीं था। हम बिजली का कॉमर्शियल बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं साहब। फिर जमीन का हमें कन्वर्जन कराना पड़ता है साहब। फिर 10 से 12 लाख रुपए दे के मान्यता लेते हैं साहब। अब कहां से लेंगे साहब ये खर्चा कहीं से तो निकलेगा ही ना। सरकार हमसे शर्तें भरवा लेती है साहब। टीचर को तनख्वाह नहीं दे तो कार्रवाई करे, बच्चे को पढ़ाए, बच्चा फीस नहीं दे तो उसका नाम नहीं काट सकते साहब, उसकी टीसी नहीं रोक सकते, उसकी मार्कशीट नहीं रोक सकते। वो बोर्ड से जाके डुप्लीकेट मार्कशीट ले आता है। और मजे की बात लो साहब, अगर बोर्ड में हम 500 रुपये फीस जमा नहीं कराएं तो बोर्ड एग्जाम नहीं लेता। सरकार की मान्यता की फीस हम 1 घंटा लेट दे दें तो डबल लगती है साहब। और हमें फीस अगर 12 महीने के 12 साल नहीं मिले तो कोई इलाज नहीं है साहब। इतने करके घर घर चलाते हैं साहब। एक छोटे छोटा स्कूल संचालक होता है ना साहब, उसके यहाँ भी 20 लोगों के घर पड़ते हैं। टीचर से लेके, बाईजी से लेके, गार्ड से लेके, ऑटो वाला भी हमारे भरोसे खाता साहब। कुछ लोग हमारे स्कूल के बाहर परचूनी की दुकान खोल लेते हैं, बीड़ी बिस्कुट बेच के अपने बच्चों का और अपने घर का पेट पालते हैं साहब। हम क्या गुनाह कर रहे हैं साहब। हम राजस्थान के 91 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही पूछो तो हम आपका बहुत बड़ा भला कर रहे हैं साहब। अभी राजस्थान सरकार के पास 60-70 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी 42,000 करोड़ बजट है। ये 91 लाख बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े तो कितना बजट हो आप सोच सकते हो क्या साहब। इतना बजट है हमारी सरकार के पास, इतनी बिल्डिंग है। हमारे जो 60 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम सुविधाएं दे पाए हैं? नहीं दे पाए। मैं मानता हूं सरकार की मजबूरी है। तो साहब फिर आप कैसे कह रहे हो, और फिर माफ कैसे कराना चाहते हो साहब। उस टीचर की तनख्वाह माफ कर दें क्या? अच्छा माफ कर भी देंगे साहब आपके कहने से, पर उसका परिवार क्या खाएगा? उस भाई जी का परिवार क्या खाएगा? इस बिल्डिंग का किराया नहीं लगेगा साहब 3 महीने का। आपकी बिल्डिंग होती है, आप किराया मुफ्त में दे देते साहब। इसे किराया देना पड़ेगा साहब, बिजली का बिल देना पड़ेगा, जो लोन ले रखे उसकी किस्तें देनी पड़ेगी। हाँ साहब आपको ये लगता है 4 बसें खड़ी है, पर वो 4 बसें किस्तों में है साहब। और ज्यादातर क्या, आप उठा के देख लेना फाइनेंस कंपनियों से, ज्यादातर स्कूल वालों की बसें की किस्तें बाउंस होती है, हम डबल डबल चुकाते हैं। और वो क्यों होती है साहब? क्योंकि हमारे पेरेंट्स गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। वो जब आके हाथ जोड़ के निवेदन करता है ना, वो आपकी तरह माफ कराने नहीं जाता साहब, न अखबार में लेटर लिखता। वो आके हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी इस बार बिटिया की शादी है, मैं 2 साल तक फीस नहीं दूंगा। अरे बाबा कुछ तो दो कि माफी जाऊंगा नहीं। गुरुजी इस बार फसल खराब हो गई, मैं नहीं दे पाऊंगा। सर मैं छोटी सी नौकरी करता हूं, मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मैं नहीं दे पाऊंगा। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जो छोटा आदमी है उसके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और वो सीधा हमसे आके बात करता है। वो चिट्ठी नहीं लिखता, न सरकार को, न मंत्री को, न मुख्यमंत्री को, और वो ना किसी एमएलए के पास जाता। ये तो कुछ लोग हैं साहब आप, जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हो अपने उसके लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना आपका स्टेटस दिखाने के लिए बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हो, और फिर फीस माफी की बात करते हो साहब। मत पढ़ाओ ना उनके, हमारे भेजो। मेरा नाम नोट करो साहब, अनिल सर, मैं जयपुर से हूं, मानसरोवर से। आप मेरे पढ़ाओ ना, आप 6 महीने बाद दे देना और उनकी आधी दे देना, और उनसे अच्छा बच्चा नहीं पढ़ाऊं तो बताना। लेकिन नहीं साहब, आपको तो नाम चाहिए ना। तो साहब फिर नाम है तो पैसे दो साहब, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आप क्यों माफ कराते हो? और अपने स्कूल का नाम लिखो साहब, सबकी मां मत करो। आप अगली बार से आप मांग करो अपने स्कूल का, मैं फला स्कूल मेरा बच्चा पढ़ता है, उसकी फीस माफ की जाए। सब जानू साहब आपकी हिम्मत।
चाहे आप पत्रकार हो और चाहे आप नेता हो। आप पार्षद बनना चाहते हो साहब, हैं, और झूठी वाई वाई लूटने के लिए हमारे गले पे तलवार चलाना चाहते हो। आप एमएलए बनना चाहते हो, बनो ना साहब। हमारे गले पे तलवार चला के क्यों बनना चाहते हो? हमारे बच्चों का पेट क्यों काटना चाहते हो आप ये तो सोचो। हमारे भी परिवार है, हम भी कर्जा चुकाना है। आइंदा से हाथ जोड़ के निवेदन करूं साहब, कभी फीस माफी की बात करो तो अपने स्कूल का नाम लेके उसकी माफ करो। और पत्रकार महोदय से आपसे निवेदन करूंगा, पत्रिका से विशेष रूप से, आप खूब छापते हो साहब, लूटने लग गए, अब लूटने के दिन आ गए। अरे साहब, अखबार, कोरोना में अखबार आया था, रोज आप लिख रहे थे इनको पैसा दो, इनको पैसा दो, इनको पैसा दो, एक सेवा की खबर है साहब, सभी कर रहे हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, हम भी तो कोरोना योद्धा है साहब। हम घर में बैठे हैं तो हम भी कोरोना योद्धा है साहब। हम सब सड़कों पे आ जाए तो आपके कोरोना योद्धा संभाल लें क्या? नहीं। हम आपका कहना मान के घर में बैठे हैं, हम भी कोरोना योद्धा है। हम आपका अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी कोरोना योद्धा है। वरना कोरोना के डर से आपका अखबार बंद कर दें तो साहब आप पे क्या गुजरेगी सोचना कभी। आप एक दिन लेट नहीं कर सकते, आप उसका पैसा थोड़ी ला रहे हो। वो जो आपका होकर आता है उसके इतना पैसा है क्या साहब? नहीं, आपके अखबार का पैसा भी है। पर आपने तरीका, क्योंकि आप अखबार में लिख सकते हो, तो साहब मैं ये कहूंगा, जो लूट रहा है उसका नाम छापने की मत रखो, हर किसी को बदनाम मत करो। क्योंकि गरीब के पेट पे लात मारोगे तो लात उल्टी भी पड़ सकती है। हर किसी को बदनाम नहीं साहब। जो चोर है उसको चोर कहना सीखो, और सही है सही कहना सीखो। कि आपके नजर में एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनका नाम छापो। आप ये कहो कि नहीं, जो लूट रहे हैं उन पे लगाम लगे और जो सही कर रहे हैं उनको शाबाशी मिले। मैं राजस्थान सरकार को तो फिर भी धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूं सर। पहली बार कोई सरकार है जो न्याय कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने मन से ये कहा है कि मैं ये देखूंगा कि स्कूल के ताले भी नहीं लगे। धन्यवाद साहब। जनता का और राजा का ये फर्ज भी होता है, लेकिन ये फर्ज नहीं होता कि एमएलए बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए आप गलत मांग उठाओ। ये बीजेपी के जो नेता मांग कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, करा दो, आपकी दिल्ली सरकार से पैसा दिलवा दो, फंड हम तो माफ कर देंगे। आप अपने एमएलए फंड से पैसा दो, हम तो माफ कर देंगे। आप सरकार के बाहर हो तो कुछ भी मांग कर लो। वेरी गुड साहब, जब आप सरकार में आओ तो करके दिखाना। ऐसा नहीं चलेगा साहब। आप चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, हमारे लिए आप पूजनीय हो, पर गलत नहीं साहब, गलत नहीं। जय हिंद, जय भारत।